तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना मर्द होने के लिए आता है। देखो परमेश्वर का मेमना सारे जगत के बोझ को, भार को, पाप को अपने ऊपर उठा लेता है। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, कुल जहान के लिए सलीब के ऊपर कुर्बान होना था। वह मेमना बनकर, वह लैंब बनकर जो इजराइलियों के लिए मिस्र में वध किया गया था, जो प्रभु यीशु मसीह की मौत का प्रतीक था, वह मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना बदन मेरे और आपके लिए देना था। उसी बात को समझाने के लिए, उसी बात की यादगिरी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोटी तोड़कर दी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया। आज इस पवित्र मेज में शामिल होने की तैयारी से आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये जो टेबल हमारे सामने सजाया गया है, क्यों आज के दिन हमारे सामने रखा गया, सजाया गया? इस पर क्या रखा गया है? क्योंकि आप में से कईयों ने पिछले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और उसकी महान आज्ञा को पूरा करते हुए बाप बेटा पाकरू के नाम में बपतिस्मा लिया। इसलिए कुछ एक बातें जरूरी हैं कि हम परमेश्वर के वचन में से इसके प्रति सीख लें। प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह ने कुकर्मियों के साथ क्रूस पर चढ़ाया जाना था, जब प्रभु यीशु मसीह ने रूलर्स के हाथ में, चीफ प्रीस्ट के हाथ में दे दिया जाना था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ इस रोटी की शुरुआत की। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक कमरे में अलग से ले लिया, उनके साथ बैठा, उनके साथ संगति की, उन्हें बहुत सारी बातें की और साथ में कहा, ये मेरी बड़ी लालसा है या लालसा थी कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूं। क्योंकि उन दिनों में फसह का पर्व था और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह का पर्व खाना चाहते थे। यह फसह का पर्व क्या है? क्यों यीशु मसीह के अंदर वो लालसा थी या उसके मन में यह चाहत थी कि वह अपने चेलों के साथ फसह खाए? क्योंकि ये स्टोरी, क्योंकि ये बात, ये कहानी ओल्ड टेस्टामेंट में इजराइलियों के साथ जुड़ी है। जब इजराइली, जो कि परमेश्वर के चुने हुए, मिस्र में फिरौन राजा की गुलामी में थे, बंधुआई में थे, तब उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा से यह कहा था कि तुम सब अपने अपने लिए एक मेमना ले लो और उस मेमने को वध करके उसका लहू अपने अपने घरों के वरांडे में लगाओ, डोर पोस्ट पे लगाओ, और जब परमेश्वर का फरिश्ता वहां पर मिस्र में होकर गुजरेगा, जहां जहां ये लहू मेमने का लगा होगा, वहां वहां मौत उन्हें टच नहीं कर पाएगी। हालेलुया। और फिर इजराइलियों को यह कहा गया कि जब तुम यहां से छुड़ाए जाओगे, मिस्र की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से, जब तुम बंधुआई से आजाद हो जाओगे, तो परमेश्वर के बड़े काम को याद करते हुए तुम फसह का पर्व मनाया करना। परमेश्वर के उस छुटकारे को याद करते हुए तुम फसह को मनाया करना। आज भी यहूदी, आज भी इजरायली बहुत सारे पर्व मनाते हैं, उनमें से एक पर्व है फसह का पर्व। और
के द्वारा वे परमेश्वर के छुटकारे के काम को याद करते हैं, परमेश्वर के उस बड़े काम को जो परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच में किया, उसे याद करते हैं। तो जब यीशु मसीह का समय था, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये तमन्ना है कि मैं तुम्हारे साथ पास ओवर फीस्ट करूं, मैं तुम्हारे साथ वह फसह का पर्व खाऊं। तभी उन दिनों में जब फसह का पर्व आया, भोजन तैयार किया गया, यीशु मसीह और उसके चेले एक कमरे में बैठे हुए हैं। यीशु मसीह और उसके चेले एक कमरे में बैठे हुए हैं, और वहां पर उस फसह का भोजन खाने के बाद, जब आप लूका की अंजील उसका 22 अध्याय खोलते हैं, तो आपको वहां पर पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, कहां पर हैं, क्या कुछ यीशु मसीह और उसके चेलों में हो रहा है। जब आप 7 वचन से 18 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर प्रभु यीशु मसीह फसह की बात कर रहा है, फसह की रोटी की बात कर रहा है। आप पाएंगे कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह फसह के पर्व के बारे में जिक्र कर रहा है, और वह रोटी अपने चेलों के साथ खा रहा है। लेकिन राइट आफ्टर दैट, उसके बाद यदि आप 19 वचन से पढ़े तो 19 वचन से पढ़े तो पर्व की रोटी के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से धन्यवाद के साथ रोटी तोड़ता है और अपने चेलों को खाने के लिए देता है। प्रभु यीशु मसीह रोटी के बाद प्याला लेता है और अपने चेलों को पीने के लिए दाखरस देता है। प्रियजनों, यहां पर एक वो रोटी खाई जा रही है जो यहूदियों के, इजराइलियों के पर्व के अनुसार था, लेकिन एक और रोटी तोड़ने का जिक्र या एक और रोटी तोड़ने की रस्म को यहां पर शुरू किया जा रहा है। एक और रोटी तोड़ने की रस्म को यहां पर शुरू किया जा रहा है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। फसह के पर्व, अखमीरी रोटी और प्रभु भोज में अंतर है। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है सब एक ही पैसेज चल रहा है, लेकिन यदि आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़े तो आपको पता चलेगा यहां पर 2 बार रोटी तोड़ी गई है, 2 बार रोटी तोड़ी गई है। दूसरी बार जो रोटी तोड़ी गई, दूसरी बार जो दाखरस का प्याला धन्यवाद के साथ चेलों को पीने के लिए दिया गया, उसके विषय में यीशु मसीह क्या कहते हैं। आइए हम उस वचन को पढ़े, लूका की अंजील उसका 22 अध्याय इसके 19 वचन से। जब यीशु मसीह यरदन नदी की ओर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ओर जा रहा था, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना वध होने के लिए आता है। देखो परमेश्वर का मेमना सारे जगत के बोझ को, भार को, पाप को अपने ऊपर उठा लेता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, कुल जहान के लिए सलीब के ऊपर कुर्बान होना था। वह मेमना बनकर, वह लैम्ब बनकर जो इजराइलियों के लिए मिस्र में वध किया गया था, जो प्रभु यीशु मसीह की मौत का प्रतीक था, वह मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपना बदन मेरे और आपके लिए देना था। उसी बात को समझाने के लिए, उसी बात की यादगिरी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को रोटी तोड़कर दी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया गया है, ये तुम्हारे लिए तोड़ा गया है।
फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी ये मेरी देह है आगे जो तुम्हारे लिए दी जाती है। बस हालेलुया। आज हमारे बीच में ये टेबल है और इस टेबल पर हमने रोटी रखी है और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को रोटी धन्यवाद दे के तोड़ते हुए और देते हुए क्या कहते हैं, ये मेरी देह है, ये मेरी देह है। क्यों यीशु मसीह इस रीति से कह रहे हैं? ये पास ओवर का समय था। कौन सा समय था? पास ओवर का समय था, फसह के पर्व का समय था, जब इजरायलियों के घरों में मेमने वध किए गए थे। और आज वह फसह जो प्रभु यीशु मसीह की होने वाली कुर्बानी का प्रतीक था, वह फसह जो प्रभु यीशु मसीह के होने वाले बलिदान का प्रतीक था, आज उस बलिदान के होने का समय आ गया था। आज उस बलिदान के चढ़ाए जाने का समय आ पहुंचा था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को रोटी तोड़कर दे रहे हैं और कह रहे हैं, ये मेरा बदन है। यदि आप यूहन्ना की अंजील पढ़े तो, या मत्ती की अंजील पढ़े तो, लूका की अंजील पढ़े तो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना कह के पुकारता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो यरदन नदी पर बपतिस्मा दे रहा था, ये तुम्हारे लिए सलीब पर कुर्बान होगा। और फिर लिखा है, रोटी के बाद प्रभु यीशु मसीह ने बियारी ली, कटोरा लिया। पढ़ दीजिए। इस रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी के बाद कटोरा लिया और उस कटोरे में से अपने चेलों को पीने के लिए दिया। सुनिए ध्यान से, खास करके क्योंकि आपने पाक मेज में शामिल होना है, आपको पता होना चाहिए ये पाक मेज में हम शामिल क्यों होते हैं, ये पाक मेज है क्या, इसे पाक क्यों कहा जाता है। तो यीशु मसीह ने रोटी को अपना बदन बताया जो सलीब पर क्या हो जाना था, कुर्बान हो जाना था। और फिर दाखरस लेकर उन्हें पीने के लिए दी और उसे क्या बताया, अपना लहू बताया। क्या बताया? इधर देखिए, क्या बताया? अब ये लहू कोई भेड़ बकरों का लहू नहीं है, ये लहू कोई जीव जंतुओं का, जानवरों का लहू नहीं है। अब यीशु मसीह ने जिस लहू की बात वो दाखरस देते हुए की है, वो प्याला देते हुए की है, वो लहू प्रभु यीशु मसीह का खुद का लहू है, खुद का लहू है। आपको पता है गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले कौन से बाग में? गतसमनी बाग में थे। गतसमनी का मतलब है क्रश्ड डाउन, पीसा हुआ। गतसमनी का अर्थ है पीसा गया, पीसा हुआ, क्रश्ड डाउन। प्रभु यीशु मसीह ने बाग ही क्यों चुना? गतसमनी के बाग में ही क्यों गया? वहां पर लिखा है जब यीशु प्रार्थना करने लगे तो मानो उसका पसीना क्या बनकर गिरने लगा? खून की बूंद, लहू की बूंदे बनकर गिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये मेरा लहू है,
मैं तुमसे लहू के द्वारा वाचा बांधता हूं। अदन की वाटिका में भी एक आदम था। अदन की वाटिका में पहला मनुष्य, पहली औरत, पहला मानव आदम और हवा अदन की वाटिका में रखे गए। और जब उन्हें अदन की वाटिका में रखा गया तो उन्हें सब वस्तुओं पर, सारी सृष्टि पर अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। लेकिन तीसरे चैप्टर में आते हैं तो हमें पता चलता है आदम को अधिकार नहीं, श्राप मिल रहा है। आदम को अधिकार नहीं, श्राप मिल रहा है। उसका अधिकार उसने खो दिया। उसका अधिकार उसने खो दिया। उसकी प्रभुता, उसका राज्य उसने खो दिया और उसे एक श्राप दिया गया। अदन की वाटिका में वो क्या श्राप है? क्या कहा गया आदम को? क्योंकि तूने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, क्योंकि तूने उस फल को खाया है, क्योंकि तूने नाफरमानी की है, इसलिए तू क्या करेगा? तू पसीने की रोटी खाएगा, तू पसीना बहाएगा। जब तू मेहनत करेगा, जब तू मेहनत करेगा, ये धरती तेरे लिए ऊंट गुड्डारे उगाएगी। जब तू मेहनत करेगा, तू खून पसीने की कमाई खाएगा। अब यहां पर गतसमनी बाग में एक बाग अदन का बाग, दूसरा बाग गतसमनी बाग। पहले बाग में आदम और हवा, दूसरे बाग में प्रभु यीशु मसीह और चेले। पहले बाग में आदम को श्राप दिया गया, तू खून पसीने से कमाएगा, उगाएगा और खाएगा। दूसरे बाग में यीशु मसीह जो दूसरा आदम होकर हमारे लिए इस धरती पर आया। गतसमनी बाग के अंदर जब पाप का सारा बोझ उसके ऊपर डाल दिया गया, लिखा है उसका पसीना खून की बूंदें बनकर गिरने लगा। पहला पसीना श्राप बनकर धरती पर आ रहा है, दूसरा पसीना यीशु का लहू बनकर धरती पर आ रहा है और धरती के श्राप आपके लिए तोड़ रहा है। आपके लिए जो धरती ऊंट कटारे जगाती है, उगाती है, आपके लिए जो धरती श्राप बनकर बैठी है, यीशु मसीह के पसीने से, उसके लहू की बूंदों से वह आशीष में बदल गया है। मैंने कहा वो आशीष में बदल गया है। मैंने कहा वो आशीष में बदल गया है। वह आशीष में बदल गया है। यीशु ने कहा ये लहू में मैं क्या कर रहा हूं? नई वाचा बांध रहा हूं। इसका मतलब उससे पहले भी कोई वाचा होगी। इसका मतलब उससे पहले भी कुछ लहू के द्वारा किया गया होगा। व्यवस्था के साथ, लहू के द्वारा इजराइलियों के साथ वाचा बांधी हुई थी परमेश्वर ने। मूसा के वसीले से वाचा बांधी हुई थी। लेकिन जब यीशु आया तो भेड़ बकरियों के लहू से नहीं, बल्कि खुदा के मेमने प्रभु यीशु मसीह के खुद के लहू के साथ हमारे छुटकारे की वाचा बांध दी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताकि मेरे और आपके श्राप तोड़ दिए जाएं। मेरे और आपके ऊपर जो पाप की दास्तव है, जो संसार की दास्तव है, जो शैतान की गुलामी मेरे और आपके ऊपर है, उन सबको खत्म कर दिया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो। उसने रोटी के बाद प्याला लिया और अपने चेलों को पीने के लिए दिया और कहा यह लहू में मेरी नई वाचा है। इसका मतलब अब जो यीशु मसीह में है
अब जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर कोई श्राप नहीं है, उनके ऊपर कोई श्राप। रोमियो की पत्री 8 अध्याय खोले, उसका पहला वचन पढ़े। सॉरी, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका पहला वचन। अब जो मसीह में है, अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं हाँ। वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हक नहीं है, उन पर शैतान की गुलामी नहीं है, उन पर कोई श्राप नहीं है। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय उसका 17 वचन। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 वचन पढ़िए। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो, मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। देखो सब बातें नई हो गई हैं, सब बातें नई हो गई हैं। अब यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ नई वाचा बांध रहा हूं। क्या बांध रहा हूं? एक नया वादा, एक नई प्रतिज्ञा, एक नई वाचा, अ न्यू प्रॉमिस इन क्राइस्ट। एक नई वाचा हमें मसीह यीशु में दी गई है, पुरानी को खत्म कर दिया गया। और ये वाचा, ये वायदा हमें किसके द्वारा दिया गया? पाक मेज के द्वारा। किसके द्वारा? माय गॉड। कुछ लोग सोचते हैं बस रोटी है, दाखरस है, दैट्स ऑल, इसमें खाओ या ना खाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की सुबह आप इस बात को जान लें, यदि आप इसमें से खाते हैं तो आप मसीह की सब आशीषों के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप मसीह के जीवन के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप मसीह के दुखों के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप मसीह के जीवन के हिस्सेदार बन जाते हैं। आप मसीह की आशीषों के हिस्सेदार बन जाते हैं। और यदि आप इसमें शामिल ना हो तो, यदि आप इसमें शामिल ना हो तो, यदि आप इसमें से ना खाएं तो, ना पिए तो, कलीसिया ध्यान से सुने, क्यों प्रभु भोज का हमारे बीच में होना जरूरी है? क्यों इस रोटी में से खाना कलीसिया के लिए अनिवार्य है, जरूरी है? क्यों इसमें से पीना हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि इसी वाचा के द्वारा, इसी वाचा के द्वारा हमें आगे ब्लेसिंग मिलनी है। इसी वाचा के द्वारा हम संतान कहलाते हैं। इसी वाचा के द्वारा हमें स्वर्गीय स्थानों में दिखाया जाता है। इसी वाचा के द्वारा हमें पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया जाता है। इसी वाचा के द्वारा हम अनंत जीवन के वारिस होते हैं। यदि हम इसमें शामिल ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं हमारे अंदर मसीह है, हमारे अंदर मसीह का जीवन है? ध्यान दीजिए, मैं फिर से आज इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। बाइबल में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि उपवास कर कर ही हम इसमें शामिल हो। लेकिन ये खुदा ने जो मुझे बुद्धि और समझ दी है, और जो भय और जो डर मेरे अंदर खुदा ने अपने प्रति और उसके मेज के प्रति रखा है, इसी कारण मैं कलीसिया को सिखाता हूं कि जब इसके सामने आना है, इसमें शामिल होना है,
तो हमें उपवास के साथ शामिल होना है। लेकिन यदि किसी वजह के कारण, कोई जेन्युइन कारण है, रीजन है, आप शहर में नहीं है, घर में नहीं है, आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, या ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आप उपवास नहीं रख सकते या नहीं रखा है, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता, वह आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब तुम परमेश्वर की मेज के सामने आओ, जब इसमें से खाओ और पियो, तो तुम इस बात को जान लो, पहचान लो कि ये मसीह की देह है, मसीह का लहू है, जो हमारे लिए दिया गया है, हमारे लिए बहाया गया है। जब तुम इसमें शामिल हो जाओ तो अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो, क्योंकि यदि तुम अपने आप को जांच लो और परख लो तो तुम पर कोई सजा का हक नहीं है। लेकिन यदि तुम इसमें अनुचित रीति से, ध्यान से सुने, अनुचित रीति से, कुरिन्थियों की पहली पत्री 11 अध्याय उसके 29, 30, 31 वचन को पढ़े तो यदि तुम इसमें अनुचित रीति से शामिल हो जाओ तो इसके कारण तुम पर बीमारियां आ सकती हैं, इसके कारण तुम अपने प्राण भी खो सकते हो। तुम पर सजा ना आए, तुम पर बीमारियां ना आए, तुम अपने प्राणों को ना खो, इसलिए तुम्हें बड़े भय के साथ, भक्ति के साथ इस पाक मेज में से खाना और पीना है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है? खास करके जिन्होंने नए बपतिस्मे लिए हैं, या आने वाले दिनों में अपने बपतिस्मे लेने हैं, आपको यह समझ आ जाए कि मुझे इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है, मुझे इसमें शामिल होना